वेलकम यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ एशिया 24। मैं बीके इंडियन। बहुजन समाज कभी एकजुट हुआ करता था। आज एक भी सांसद नहीं है। बहुजन समाज का वोट बैंक बिखरता नजर आ रहा है। क्या कारण है यह जानकारी करने के लिए हम लोग लगातार गांव-गांव में छोटी छोटी मीटिंगें गोष्ठी कर रहे हैं। आज पीपली खेड़ा मेरठ में पहुंच चुके हैं। हम हमारी टीम यहाँ गांव के सभी सम्मानित गण उपस्थित हैं और कुछ नौजवान साथी भी उपस्थित हैं। आज सबसे एक एक करके यह राय लेंगे बहुजन समाज क्यों बिखर रहा है और क्या कारण है, कैसे एक हो सकता है। आइए हम जानते हैं। जी, आपका नाम सर? मेरा नाम जॉनी है जी। जी जॉनी जी, बताइए, जो बहुजन समाज कभी हमारा एकजुट हुआ करता था और हमारी सरकार बनती थी, क्या कारण है कि हम लोग अलग अलग हैं, बिखर क्यों रहे? बिखर इसलिए रहे हैं, बाबा साहब ने कही है कि सत्ता में भागीदारी जरूरी है। जी। और हम अपनी प्योर सरकार बनाने के चक्कर में भागीदारी सब बिल्कुल गायब हो चुके हैं। कि क्या कारण है जो गायब हो चुकी है, वही तो पूछ रहे हैं। हाँ, इसलिए कि हमारी प्योर ही सरकार आएगी, जबकि बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री बदलू के नाम से प्रसिद्ध हैं। जी। और आज वे बदलने के बावजूद भी इस कंडीशन में है, अगर वो चाहते तो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। जी, नहीं, हम कह रहे जो बहुजन समाज अपना सरकार बनती थी, आज हमारा वोट बिखर गया है। हाँ, एक भी सांसद नहीं, क्यों बिखरा है? जब आम आदमी समझ गया, जब सरकार जो हमारे बहुजन समाज के नेता हैं वे ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिससे जो है सत्ता में पहुंच ही नहीं पा रहे, तो वे फिर अपनी मर्जी से डिसीजन ले रहे हैं। पब्लिक कैसे एक हो सकता है, हम कैसे फिर एक हो जाएं? कोई आइडिया आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं आइडिया। भैया, आपका नाम? मेरा नाम प्रशांत है। प्रशांत जी, बताएं कि बहुजन समाज बिखर क्यों रहा है? जिसका कम कम पता थोड़ा थोड़ा। अच्छा। जैसे भीम आर्मी के चीफ वे हैं, क्या कहते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी। ये हमारे नए उभरते हुए चेहरे हैं जी। इन्होंने अपने भतीजे को ला दिया, हमारी मायावती जी जो है जी, सीनियर है हमारी। तो उनको भी थोड़ा बढ़ावा देना है। उन्हें बढ़ावा देती, उनके साथ में जुड़ती तो हमारा समाज कुछ हद तक जुड़ जाता उनसे। अच्छा अच्छा। इसलिए इन्होंने अपना भतीजा एक तरफा मान के चलनी है, तो इसलिए हम तो हमारा आइडिया ले रहा। अच्छा अच्छा, कैसे एक हो सकता है फिर, अगर कुछ आइडिया? जैसे हमारे नए उभरते हुए चेहरे उनकी सुननी चाहिए। अच्छा। एक एक आदमी की बात राय लेनी चाहिए, क्या तुम्हारे विचार हैं जी। जो विचार लेंगे जब तो समझ में आएगा। जी। बूझ तो सबसे जाते हैं, पर बाकी बाद में आके देखते नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं। जी सर, मैंने बहुत देखा है सर। जी, बहुत बढ़िया सर। आपका सर क्या नाम? बंटी जी। जी सर? बंटी। बंटी जी, बताइए, बहुजन समाज बिखर क्यों रहा, क्या कारण है? बिखरने का तो कारण देखो जी, जब तक अपने समाज को नहीं समझाएंगे जी तो बिखरा ही रहेगा। ठीक है जी जी। और वो जी जो समाज है अपना, उसे समझाने के लिए कोई सही आदमी मिल नहीं पा रहा, तो इसलिए समाज ही बिखरा पड़ा है। एक कैसे हो सकता है? जब तक नहीं समझाएगा कोई। अच्छा, कोई समझाएगा जब भी समझ में आएगी। उससे पहले समझ में नहीं आई। कुछ लोग ऐसे हैं, अभी बाबा साहब के बारे में कुछ जानकारी ले लेंगे, उन्हें पता ही नहीं है जी। ठीक है जी जी सर। तो इसलिए अभी कोई समझाने वाला ना ही तो आता भी है, एक आध बार आता आकर चला जाता फिर, लेकिन सुनते हैं, सुनने के बाद में जहाँ से स्टार्ट हुए वहीं आकर खड़े हो जाते हैं बार बार। तो इस चीज़ का पब्लिक को समझ में नहीं आता। नहीं, अगर आप समझाने के लिए हमें आपसे बीच में से कोई जाएगा? हाँ, कोई ना कोई आएगा तभी कुछ जुड़ सकता है। आप भी तो जा सकते हैं समझाने। हाँ, हम भी जा सकते हैं। आप तैयार हैं इसके? बिल्कुल, हाँ, हम तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बाबू जी, आप? बाबू जी, भाई साहब बताओ सर, आपका नाम? भैया जी, बताएं आप। देवेंद्र कुमार है जी। देवेंद्र जी, बताइए, जो बहुजन समाज कभी एकजुट हुआ करता था और हमारी सरकार बनती थी, ऐसा क्या कारण हो गया कि हम जो है अलग अलग हो गए?
इसका मेन कारण है हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने जो हमारे चंद्रशेखर भैया आए थे राजनीति में, कभी उसे अपना समझा नहीं। चंद्रशेखर जी हमेशा बार बार बहन जी को बहन जी बोलते रहे, बुआ जी बोलते रहे, लेकिन बहन जी ने उसे कभी गले नहीं लगाया। हमारा समाज दो फाड़ हो चुका है जी सर। कुछ चंद्रशेखर भाई के साथ लग गया, कुछ बहन जी के साथ लग जी। हमारा समाज अदर कहीं नहीं गया है, आपस में ही बिखर चुका है जी। कैसे एक हो सकता है सर? हमारा समाज ऐसे एक हो सकता है जी, छोटे भाई बड़े के साथ में लग जाते हैं, बड़ों को दोनों को एक होना पड़ेगा, दोनों को एक होना पड़ेगा, तभी हमारा जुट हो पाएगा। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपका नाम? भैया बहू जी, भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम मोनी। मोनी मोनी जी, आप बताइए, जो बहुजन समाज कभी एकजुट हुआ करता था, अभी बिखरता नजर आ रहा है, क्या कारण है इसका? कारण तो देखो, जब जो मान्यवर कांशीराम साहब का मिशन था जी, उस मिशन को जो है ना संविधान की तरह पूर्णता से लागू नहीं हुआ जी। सरकार बनने के बाद, और लगातार उसके बाद जो है ना बहन जी की संघर्ष, बहन जी के संघर्ष को भी सलाम है जी। लेकिन अब आके बहन जी की नीतियों में कहीं ऐसा लगता जी कि बसपा की नीति ऐसी हो गई हैं कि कैंडिडेट कैसा ही छोड़ दो, ये जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, कैडर है, उसकी राय नहीं ली जाती है। जी सर। अगर वो राय देते भी हैं तो उनकी मानी नहीं जाती सर। बहुत कारण ये है कि ली भी जाती है तो उनकी मानी नहीं जाती जी। जबकि काडर ही है जो घर घर चौकट चौकट जाता है और लोगों को समझाता है, उसे पता है कि कौन आदमी क्या चाह रहा, कि कौन क्षेत्र से आदमी जीत सकता है, कौन बहुजन विचारधारा का आदमी है जी। अब कारण यही है कि जो समाज में बहुजनों को एक करने वाले सोशलर लगे हुए हैं, एक्टिविस्ट लगे हुए हैं, वे सभी लोग या पार्टी को विचारधारा के जो लोग हैं, बहन जी बहुत बड़ी नेता हैं, बल्कि अभी तक तो बड़ी नेता हैं, देश की सबसे बड़ी बहुजनों की नेता हैं। अभी उन्हें प्रयास पहला करके देखना चाहिए चंद्रशेखर जी से पहले कि जितने बहुजन विचारधारा के लोग हैं उन्हें इकट्ठा कर लें, उन्हें गले लगा लें कि छोटी मोटी गलती या कुछ भी किसी से होता रहता, अगर वे गले लगा लें तो अभी तो समाज यहीं का यहीं भी थम सकता है। अच्छा। समाज अभी इतना बिखरा नहीं है, लेकिन समाज करे क्या? समाज अयोग्य आदमियों को या अपनी विचारधारा के खिलाफ वोट करने में वो थोड़ा हिचक रहा, क्या करे? देखो, जहाँ चंद्रशेखर जी लड़े, बसपा से कई दलित कैंडिडेट लड़े, चाहे कांग्रेस से लड़े, चाहे बीजेपी से लड़े, उन्होंने उन्हें भर के वोट जी सर। उन्होंने बसपा की कोई चिंता नहीं की जी। उन्होंने उनको वोट दिया जी। इसका मतलब समाज समझदार है जी। समाज को इस बात की जानकारी है जी। अब सवाल इस बात का उठता है, एक बहुजन समाज पार्टी, एक भीम आर्मी, दो हमारे बड़े संगठन हो गए हैं इस टाइम देश में। जी। उत्तर प्रदेश में तो खासकर हैं। जी। तो अब यूँ बनता है कि बहन जी या तो चंद्रशेखर जी को अपनी तरफ लगाते, लेकिन अब उस समय खत्म हो गया क्योंकि चंद्रशेखर जी उधर जाएंगे नहीं, जो उनका वजूद बना वे अपना बनाएंगे नहीं। जी। तो हम दो बातें आई सामने, एक कि भाई घर का बड़ा बूढ़ा हो गया है जी, अब उस पर जिम्मेदारियों का बोझ कम कर दो, और जो युवा है उसके कंधे ज्यादा डाल दो, वो ज्यादा मेहनत कर सकता है, वो 24 में से 18 घंटे भाग दौड़ कर सकता है, और जो बड़ा बूढ़ा है हो सकता है वो 8 घंटे 6 घंटे ही करे। तो अब चंद्रशेखर का फर्ज ये बनता है, चंद्रशेखर समाज का फर्ज बनता है कि चंद्रशेखर जैसे युवा को आगे लाया जाए। मेरे हिसाब से कि जवान आदमी ज्यादा मेहनत कर सकता है, उन्हें मौका दिया, जैसा हर आदमी कहता है कि युवाओं का काम, ऐसा काम होना चाहिए। जी सर। बहन जी अगर अपने भतीजे को भी लॉन्च करना चाहती हैं तो राहुल गांधी इस देश का संपन्न परिवार से है, लेकिन हजारों किलोमीटर पैदल चल लिया। बहन जी एक लोकसभा के लिए भतीजे को छोड़ें, वो भी मेहनत करे तो उसे भी अंदाजा हो जाएगा, वो भी बहुजन विचारधारा को समझने लगेगा। बहुत बहुत साधु। ऐसा लगता है मेरे हिसाब से समाज को एकजुट होने के लिए जो समाज के लोग हैं, विचारक हैं, बहुजन, उनको एक करना बहुत जरूरी है। वे चाहे रूसे हैं, चाहे मने हैं, चाहे वे अलग बैठे हैं, हमें भी उनके पास जाने की जरूरत है, चाहे वो चंद्रशेखर हों, चाहे मायावती जी हों, इन सबको उनके पास जाने की जरूरत है, उन्हें इकट्ठा करने की जरूरत है। जी बहुत बहुत साधुवाद आपका भाई। सभी लोगों ने बहुत अच्छे अपने अपने विचार दिए हैं और समाज भी यही चाहता है कि बहुजन समाज एक हो जाए, छोटी मोटी जो पार्टियां हैं, संगठन एक हो जाए, यही समाज की मांग है, जनता की मांग है।
और इसे विशेष रूप से ध्यान दें। इसी लेकर के हम लोग गांव की जो सूचना है सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर पहुंचाने का प्रयास है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।